नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं 8 जनवरी 2026 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों की तरफ। आज हम देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर रही है। और हाँ, वन्य जीवन से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खबर भी है। जानने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरू करने से पहले चलिए ये देख लेते हैं कि आज हम किन पहेलियों को सुलझाने वाले हैं। ये हैं आज के 3 बड़े सवाल। इन्हें जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस विश्लेषण के आखिर में हम इन्हीं पर वापस आने वाले हैं। देखते हैं आप चुनौती के लिए कितने तैयार हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। आज की हेडलाइंस साफ दिखाती हैं कि भारत की आर्थिक ताकत कैसे बढ़ रही है और दुनिया में भी चीजें बदल रही हैं। मतलब भारत का जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत खेल, रक्षा और टेक्नोलॉजी हर मैदान में आगे बढ़ रहा है। ये एक तरह से चौतरफा विकास की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है। चलिए अब इन हेडलाइन से थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में क्या हो रहा है। और कर्नाटक से तो एक अविश्वसनीय खबर आ रही है। एक बहुत ही दुर्लभ, मतलब बहुत ही मुश्किल से दिखने वाला क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया है, और वो भी भारत में सिर्फ दूसरी बार। वाइल्ड लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। और देखिए, कर्नाटक की कहानी सिर्फ वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित नहीं है। ये राज्य तो कॉफी, मक्का और नारियल उगाने में पूरे देश में नंबर 1 पर है। और तो और सबसे ज्यादा हाथी भी यहीं पाए जाते हैं। साथ ही बेंगलुरु को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में भी जगह मिली है। कर्नाटक की इस कमाल की बायोडायवर्सिटी को बांदीपुर और नागरहोल जैसे मशहूर नेशनल पार्क्स में सहेज कर रखा गया है। ये पार्क बाघ और हाथियों जैसी प्रजातियों के लिए एक बहुत ही जरूरी और सुरक्षित घर हैं। वैसे दूसरे राज्य भी किसी से कम नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जो क्लीन एनर्जी के लिए एक बड़ा कदम है। और वहाँ के खास अदरक, कालीन और लकड़ी की कला को जीआई टैग मिला है, जिससे उन्हें एक वैश्विक पहचान मिली है। वहीं तेलंगाना ने स्थानीय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को हटाकर एक बड़ा सामाजिक सुधार किया है। अब बात करते हैं खेल की। दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा एडिशन शुरू हो चुका है। इसका सीधा सा मकसद है देश में बीच गेम्स को पॉपुलर बनाना और नए टैलेंट को एक शानदार मंच देना। ठीक है, तो अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल सीन की तरफ। दुनिया भर में उत्पादन को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ म्यांमार अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान से भी आगे निकल गया है, जो एक चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ भारत खेती किसानी में एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभर रहा है। और ये चार्ट तो सारी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। दूध, चावल और मखाना, इन तीनों के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। ये हमारी कृषि शक्ति का जीता जागता सबूत है। अब जरा पड़ोस में झांकते हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। उसने एक नया मिसाइल डिस्ट्रॉयर लाउडी लॉन्च किया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर क्षेत्रीय खेल जगत पर पड़ सकता है। चलिए अब उन चेहरों की बात करते हैं जो अपनी नई जिम्मेदारियों और सम्मान की वजह से चर्चा में हैं। कई अहम पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं। इनमें से एक है पीएस गिरीशा, जिन्होंने बेंगलुरु में सेंट्रल सिल्क बोर्ड के डायरेक्टर का पद संभाला है। भारत के अहम रेशम उद्योग के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, डिफेंस से लेकर कॉरपोरेट और जुडिशरी तक हर जगह बड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसे एयर मार्शल नागेश कपूर का वायुसेना के उप प्रमुख बनना, ये एक बहुत ही अहम रणनीतिक पद है। और अब कला की दुनिया से एक बहुत ही सम्मानजनक खबर। जानी मानी भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायणन को उनके बेहतरीन योगदान के लिए प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमने आज की सभी जरूरी खबरों पर नजर डाल ली। अब वक्त है ये परखने का कि आज की बातचीत से कितनी बातें याद रहीं। तैयार हैं? तो चलिए उन सवालों पर वापस चलते हैं जो हमने शुरू में देखे थे। क्या लगता है आज की जानकारी के आधार पर इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? पहला सवाल एक बड़ी खुफिया एजेंसी से जुड़ा है। याद है किसी को कि मोसाद का नया हेड किसे बनाया गया है? दूसरा सवाल गोवा की एक खास पारंपरिक ड्रिंक से जुड़ा है। इसका नाम क्या है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है?
अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि कौन कौन सभी सवालों के सही जवाब देता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार नई जानकारियों के साथ। किसी भी देश की बड़ी कहानी को समझना हो तो क्या करना चाहिए? मोटी मोटी किताबें पढ़नी चाहिए? जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ एक दिन की सुर्खियां ही बहुत कुछ बता जाती हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ 24 घंटे की खबरें किसी देश की उम्मीदों, चुनौतियों और उसके भविष्य की एक साफ तस्वीर दिखा सकती हैं? चलिए, आज इसी को परखते हैं। आज हम 8 जनवरी 2026 की कुछ खबरों को देखने वाले हैं। अब ये सिर्फ कोई क्विज के सवाल जवाब नहीं है, बल्कि इन्हीं से हम आज के भारत की एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी वो देश की सुरक्षा से जुड़ी है। एक ऐसा पहलू जहां मजबूती और आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस, सबसे ऊपर है। 25 साल। स्क्रीन पे सिर्फ एक नंबर दिख रहा है ना, लेकिन ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। पर किस चीज की? क्या हुआ था 25 साल पहले? यह है भारत के अपने फाइटर जेट तेजस के 25 साल। जी हां, अपनी पहली कामयाब उड़ान के 25 साल पूरे हो गए। ये सिर्फ एक एनिवर्सरी नहीं है, ये डिफेंस में भारत की आत्मनिर्भरता की जो लंबी यात्रा रही है ना, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। तो ठीक है, तेजस आसमान की हिफाजत कर रहा है, लेकिन जमीन का क्या? आजकल तो लड़ाई का तरीका ही बदल गया है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो जमीन पर जो नए खतरे हैं उनके लिए हम कितने तैयार हैं? इसका जवाब है भैरव बटालियन। ये सेना की एक बिल्कुल नई स्पेशल बटालियन है और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजिकल लड़ाइयाँ हैं ना, उनका तेज़ी से जवाब दिया जा सके। मतलब सेना की स्ट्राइक पावर को और भी धारदार बनाने के लिए। अच्छा, अब डिफेंस से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मैदान में चलते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, खेती किसानी। और यहाँ तो एक बहुत ही बड़ी खबर है। ये देखिए, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। और जानते हैं किसे पीछे छोड़ा? चीन को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये खेती की दुनिया में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि दुनिया की फूड सिक्योरिटी में भारत का रोल कितना बढ़ रहा है। सोचिए, दशकों से चीन इस पोजीशन पर था, अब ये बदलाव दुनिया को भारत की कृषि शक्ति का एहसास करा रहा है। और इस कमाल की उपलब्धि के पीछे हैं कौन? जाहिर है हमारे कृषि वैज्ञानिक और करोड़ों भारतीय किसान। उन्हीं की दिन रात की मेहनत का ये नतीजा है। तो हमने डिफेंस की बात की, कृषि की बात की। अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी वो देश के युवाओं और भविष्य से जुड़ी है। जी हां, अब बात होगी स्पोर्ट्स की। ये तस्वीरें हैं दीव के खूबसूरत घोगला बीच की, जहां खेलो इंडिया बीच गेम्स हो रहे हैं। और ये कोई आम स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनोखी पहल है। तो क्या खास है इन गेम्स में? देखिए, ये सरकार की एक नई सोच को दिखाते हैं। मकसद है तटीय खेलों मतलब बीच स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और देश के कोने कोने में एक स्पोर्ट्स कल्चर तैयार करना। ये एक तरह से भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो ठीक है, हमने 3 अलग-अलग खबरें देखी, एक डिफेंस की, एक कृषि की और एक स्पोर्ट्स की। अब अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें, इन डॉट्स को कनेक्ट करें, तो भारत की क्या तस्वीर बनती है? पहली चीज जो बिल्कुल साफ नजर आती है वो है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। सोचिए, एक तरफ 25 सालों से आसमान में दहाड़ता हमारा अपना तेजस और दूसरी तरफ अपने किसानों के दम पर दुनिया को चावल खिलाना। दोनों कहानियां एक ही दिशा में जा रही हैं। दूसरी तस्वीर बनती है ग्लोबल लीडरशिप की। देखिए, चावल उत्पादन में नंबर 1 होना सिर्फ घर की बात नहीं है, ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत के बढ़ते कद और उसकी बढ़ती जिम्मेदारी को भी दिखाता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम तस्वीर है भविष्य की तैयारी। एक तरफ भैरव बटालियन बनाकर भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होना, तो दूसरी तरफ खेलो इंडिया गेम्स से अगली पीढ़ी के लिए नए रास्ते खोलना। दोनों ही फ्यूचर फोकस्ड कदम हैं। तो अगर सिर्फ एक दिन की खबरें हमें आत्मनिर्भरता, ग्लोबल लीडरशिप और भविष्य की तैयारी की इतनी मजबूत कहानी बता सकती हैं, तो जरा सोचिए, आने वाले पूरे दशक की कहानी कितनी बड़ी और कितनी जबरदस्त होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।